भैया बहनों, आज हम लोग संवेग के बारे में अध्ययन करेंगे। मोमेंटम है क्या? तो इसको जानने से पहले हम कुछ उदाहरण लेते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि दो पिंड हैं, ठीक, और दोनों पिंड में पहला पिंड मान लेते हैं द्रव्यमान m1 है, दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2 है, और यहाँ पर m2 का द्रव्यमान m1 से अधिक है। ठीक, दो पिंड ले लिए अलग अलग द्रव्यमान के, और उनको हम समान वेग से फेंकते हैं, और हमसे कहा जाए किसी को रोकना है, तो बताइए किस रोकने के लिए हमें बल लगाना होगा। तो बल लगाना जो है, तो जो भारी पिंड है उस पर हमें अधिक बल लगाना होगा, और जो हल्का पिंड है उसे रोकने के लिए हमें कम बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, कब? जब दोनों का वेग क्या हो? समान हो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु की गति या विराम की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए जो आरोपित बल है वह उनके द्रव्यमान के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम स्थिति को ही थोड़ा सा बदलें और ये कर दें कि दोनों का द्रव्यमान हम बराबर कर दें, दोनों का द्रव्यमान क्या कर दें? बराबर कर दें, लेकिन अब वेग को बदल दें। पहले स्थिति में क्या था? वेग समान था, अब हम द्रव्यमान समान कर दें, लेकिन वेग अब बदल दिए। पहले का वेग v1 और दूसरे का वेग v2, और मान लेते हैं कि v1 अधिक है और v2 कम है। ठीक, तो इसको सबसे आसान रूप में ऐसे समझ सकते हैं कि कोई गेंद आ रहा है, ठीक है, एक गेंद का वेग बहुत अधिक है और दूसरा गेंद वैसा ही सेम गेंद वो आ रहा है और उसका वेग क्या है? कम है, और आपको रोकना है। तो जाहिर सी बात है कि जिसका वेग अधिक होगा उस गेंद को रोकने के लिए हमें अधिक बल का उपयोग करना होगा, और जो गेंद हमारा धीमे आ रहा है उसको रोकने के लिए हमें कम बल आरोपित करना होगा। इस तरह से अब क्या स्पष्ट हो रहा है कि वस्तु की विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए जो आवश्यक बल है वह उनके वेग के ऊपर निर्भर करता है। इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि अगर दोनों को हम मिला दें तो क्या स्पष्ट हो रहा है कि वस्तु की विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए जो आवश्यक बल है वह वस्तु के द्रव्यमान के भी प्रोपोर्शनल होगा और उनके वेग के भी क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा, वो आरोपित बल। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो किसी वस्तु को गतिमान या विरामावस्था में अगर है वो, तो उसकी अवस्था में परिवर्तन करना हम चाहते हैं, तो आरोपित बल उसके द्रव्यमान और वेग दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह द्रव्यमान और वेग के गुणनफल से जो राशि प्राप्त हुई उसको हम कहते हैं संवेग। तो इस तरह से संवेग बराबर क्या होता है? तो संवेग एक भौतिक राशि है जो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल से प्राप्त होती है। और ध्यान दें तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे कि वेग एक सदिश राशि है, तो संवेग भी क्या है? एक सदिश राशि है, और संवेग का जो मात्रक होगा वह क्या हो जाएगा? द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसका मात्रक हो गया। अब हमने जो आपको दो उदाहरण लिए थे, ठीक है, उससे हमें क्या स्पष्ट हुआ था कि समान वेग से गतिशील एक भारी और एक हल्की वस्तु में किसका संवेग अधिक होता है? अगर हम इससे निकालें तो किसका होगा? जो भारी होगा। इसको हम लोग प्राप्त भी कर लेते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि m1 और m2 दो पिंड हैं, और यहाँ पर m2 या चलिए m1 को मान लीजिए कि उसका द्रव्यमान अधिक है, m1 इज ग्रेटर देन m2, और दोनों का वेग समान है, दोनों समान वेग से गतिशील हैं। तो पहले का संवेग P1 बराबर m1v और दूसरे का संवेग P2 बराबर m2v। अनुपात ले लेंगे तो P1 अपान P2 बराबर m1 अपान m2। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है? यदि P1 अधिक है तो m1 अधिक है तो P1 भी क्या होगा? अधिक हो जाएगा। इस तरह से समान वेग से गतिशील एक भारी एवं एक हल्की वस्तु में भारी वस्तु का संवेग अधिक होता है। अब दूसरा इसमें कंडीशन हम लोगों ने क्या लिया था कि देखिए इनका वेग अलग अलग हो लेकिन द्रव्यमान क्या हो? समान हो। उस स्थिति में क्या होगा? तो ध्यान दें, अगर द्रव्यमान समान हो, ठीक, और वेग क्या है? अलग अलग है, यही से देख लें, तो क्या प्राप्त हो जाएगा कि v1 अपान v2 ये प्राप्त हो जाएगा। तो जिसका वेग अधिक उसका संवेग अधिक। अब हम इसमें एक तीसरा कंडीशन ये ले लेते हैं कि द्रव्यमान भी भिन्न हो और वेग भी भिन्न हो, ठीक। तो अब यहाँ पर हम लोग मानते हैं कि दो पिंड हैं। चलिए सबसे बढ़िया एक कार ले लेते हैं और एक ट्रक, ठीक है। तो कार का द्रव्यमान m1
और ट्रक का द्रव्यमान m2, ठीक है। और इनका जो वेग है वो भी क्या है, भिन्न भिन्न है। कार का जो वेग है वो v1 है और ट्रक का जो वेग है वो क्या है, v2 है। इस तरह से है। अब देखिए उनका जो रेखीय संवेग है वो क्या क्या है। तो मान लेते हैं रेखीय संवेग पहले का P1 और P1 बराबर m1 v1 और P2 बराबर m2 v2। यहाँ पर हम एक कंडीशन यह ले लें कि यदि हम यह करें कि दोनों का जो संवेग है यदि वो क्या हो, बराबर हो, ठीक है। अगर हम ध्यान दें, एक हल्की वस्तु और एक भारी वस्तु, दो वस्तु हैं जिनका द्रव्यमान, चलिए हल्की और भारी है तो द्रव्यमान ऐसे ही अलग अलग हो गया, और मान लेते इनका वेग भी क्या है, अलग अलग। लेकिन ऐसा है कि दोनों का संवेग क्या हो, बराबर हो। हल्की और भारी दोनों वस्तुओं का संवेग बराबर हो, मतलब P1 बराबर P2। इस कंडीशन में क्या होगा, तो P1 का मान m1 v1 और P2 का मान m2 v2। इस तरह से m1 अपान m2 बराबर v2 अपान v1। क्या स्पष्ट हुआ? ध्यान दें, m1 अपान m2, और यहाँ पर हम लोगों ने यह माना है कि m1 इज लेस देन m2 है। m2 बड़ा है, m2 ट्रक लिए हैं और इसको क्या लिए हैं, कार लिए थे ना। तो यहाँ पर m2 बड़ा है m1 से, ठीक है। तो इस तरह से, और जब m1 हमारा छोटा है और संवेग दोनों को बराबर करें, जब ये छोटा है तो जाहिर सी बात है वेग क्या होगा, अधिक होगा, अर्थात v1 बड़ा होगा v2 से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे माना गया है कि दोनों का संवेग बराबर है। यदि पहले का द्रव्यमान कम है तो जाहिर सी बात है कि उसका वेग अधिक होगा, तब तो गुणनफल इसके बराबर होगा। तो इस तरह से यदि एक भारी वस्तु और एक हल्की वस्तु, दो वस्तु हैं और दोनों का संवेग बराबर है, तो हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। तो हल्की वस्तु का जो वेग होगा वो भारी वस्तु के वेग से अधिक। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, संवेग का सूत्र बस आपको मालूम होना चाहिए, और जो कंडीशन दिया होगा उसे रखिएगा, और रखने के बाद आपको निष्कर्ष यहाँ से प्राप्त हो जाना है।